नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। सक्सेस क्लासेस आपके लिए जो कि लेकर आया टेस्ट सीरीज प्रोग्राम पीटी का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 के लिए जो इस बार होने वाला है। इसमें देखो टेस्ट में हम लोग विजन और इनसाइट के टेस्ट को शामिल करेंगे। इन्हीं के जो टेस्ट होंगे वो उसको जो कि काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ जो कि समझेंगे और ये भी ट्रिक समझेंगे कि कैसे जो कि सही आंसर तक पहुँचा जाएगा। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा अगर कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और सही है तो क्यों है। इस तरह से पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जो कि विजन और इनसाइट के जो टेस्ट सीरीज होते हैं इंपॉर्टेंट वो कवर करेंगे। साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक जैसे कि आपका पॉलिटी का हो गया, सम इकोनॉमिक्स के हो गए, ये जो कि एनसीईआरटी वगैरह भी हम इसके जो कि देखेंगे एनसीईआरटी के टेस्ट। तो इस तरह से जो कि हम अपना फुल जो कि टेस्ट कवर करेंगे। कितने टेस्ट होंगे सर? 25 टेस्ट आपके जीएस होंगे, 2 टेस्ट आपके सी साइड का होगा। जो सी साइड का टेस्ट होगा ये दरअसल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। अब मेनली यहाँ पे आपका देखो रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे। आपको आइडिया लगेगा कि लास्ट 2 साल से जो कि ट्रेंड कैसा है यूपीएससी का और जो क्वेश्चन पूछे उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात भी करेंगे और उस आधार पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये टेस्ट आपका स्टार्ट कब से हो रहा है सर? ये 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी से नहीं स्टार्ट होगा, ये 25 नवंबर से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। 14 मार्च तक चलेगा। यानी कि आप जो 14 मार्च 2023 का आप आएंगे तब तक आप जो कि 25/2/27 ये टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और इजीली आराम से कर लेंगे। देखिए, चलिए मैं आपको डिटेल इसका एनालिसिस बता देता हूँ। उसके पहले एक चीज़ समझो दोस्तों, जो पीटी एग्जाम है बहुत ही टफेस्ट एग्जाम मैं मानता हूँ। इवन मैं इसको मेन से भी टफेस्ट एग्जाम मानता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो पीटी एग्जाम में हर साल कितने बच्चे बैठते हैं नियर अबाउट, अगर आप देखोगे फॉर्म की बात नहीं करो, जो बैठते एग्जाम देते वो देखोगे लगभग 5 लाख बच्चे हैं जो हर साल सिटिंग करते हैं। इसमें से जो सिलेक्शन प्रोविजन है वो 40,000 से 50,000 बच्चे जो कि सिलेक्ट होते हैं आपके मेंस के लिए। ठीक है, मोटा मोटा 40,000 आप मान सकते हो। तो नियर अबाउट इसमें देखो कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, नियर अबाउट 4.5 लाख बच्चे जो कि यहाँ पे फेल हो जाते हैं। और दोस्त अगर आपका पीटी नहीं हुआ तो समझो आपका मेंस की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। कोचिंग की फीस लंबी लंबी सब धरी की धरी रही, हॉस्टल की फीस सब धरी की धरी रह गई, क्योंकि पीटी नहीं होगा तो आपको आगे मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बहुत से टॉपर्स हैं जिन्होंने मेंस में टॉप किया है, उन्होंने पीटी में केवल एज पे आके, मतलब कि अगर 96.5 कट ऑफ है तो उन्होंने 96.5 कट ऑफ पे ही आके पीटी क्लियर किया है। उदाहरण सबसे बड़ा आपके सामने है टीना डॉबी जी। ये भी एकदम जितना कट ऑफ था उसी कट ऑफ पे आई हैं और इन्होंने बहुत ही जैसे तैसे करके पीटी क्लियर किया था। तो पीटी इज द टफेस्ट एग्जाम। यहाँ तक कि आप देखो जो टॉपर है उनके लिए भी पीटी टफ लग रहा है। तो पीटी इंपॉर्टेंट है और पीटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 2 चीज, स्टैटिक्स कवर कीजिए प्लस टेस्ट लगाइए। टेस्ट मस्ट है क्योंकि टेस्ट ही आपको बताएगा किस तरह से यूपीएससी का नेचर है एग्जाम का, कैसे एलिमिनेशन किया जाता है, कैसे सही आंसर तक पहुंचा जाता है, कोई स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है ये समझेंगे, क्यों कोई सही है, कैसे सही है, कैसे मेरा ज़्यादा गलत हो रहा है, कैसे उसको हम लोग ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये आपका टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर अगर हम लोग देखें तो हिंदी मीडियम बच्चे के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी समस्या का समाधान लेकर आए हम लोग। विजन और इनसाइट के टेस्ट कवर करेंगे, एनसीईआरटी के भी कुछ टेस्ट कवर करेंगे, इसी का जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। कितने टेस्ट होंगे टोटल? आपका 25+2 25 टेस्ट आपका जीएस का, 2 सी सेट के होंगे। टोटल आपके जो कि 27 टेस्ट जो कि डिटेल से एक्सप्लेनेशन कराए जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, जो भी टेस्ट जैसे आज कंडक्ट होगा, आपको आज उसका वीडियो वगैरह मिल जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके एक दिन पहले ही वो टेस्ट आपको थमा दिया जाएगा ताकि आप अगर अपने स्तर से प्रैक्टिस करना चाहें तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन है, फिर आपको अगले दिन जो वीडियो दिया जाएगा उससे आपको समझ आएगा कि मेरा ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ या ये वाला आंसर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब हम डिटेल से समझेंगे। इस तरह से हर एक टॉपिक को जो कि ध्यान से समझते हुए डिटेल एनालिसिस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये रही टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में। अब यहाँ पे ये देख लो आपका 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है जो कि 14 मार्च तक चलेगा। ठीक है, टाइम टेबल बहुत ही सोच समझ के रखा गया। आप सोचोगे 24 नवंबर तो काफी जल्दी हो गया, दिसंबर के बाद से हम लोग जो कि पीटी की तैयारी करते हैं। नहीं दोस्त, जल्दी नहीं है, क्योंकि पीटी होता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो 25 नवंबर भी, ये देखो नवंबर ऐसा नहीं कि हम लोग अर्ली नवंबर लिए, लास्ट नवंबर लिए, ताकि आप जो कि मेंस का भी तैयारी अच्छे से कर लो। और साथ साथ में अगर आप ये जो प्रोग्राम, इसके साथ साथ आप अपने मेंस की तैयारी जो कि जनवरी तक जो कि कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम आगे आपको बताएंगे। पहले देख लो कि कैसे कैसे टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट दिखा दिया, उसके कितने टेस्ट होंगे वो भी बता दिया है। जैसे देखो पॉलिटिक, यहाँ पे मैंने बताया 5 टेस्ट हम लोग कराएंगे। इकोनॉमिक्स के 5 टेस्ट, जिसमें से 4+1 करके होगा, जिसमें एक आपका बजट का होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट के आपके 4 टेस्ट होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के 3 टेस्ट होंगे, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के 2 टेस्ट होंगे। यानी कि अगर देखो एक्चुअली अगर हिस्ट्री का देखोगे तो 5 टेस्ट हिस्ट्री के भी आपके निकल के आते हैं। फिर इसका जियोग्राफी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, इसके भी 3 टेस्ट आपको कंडक्ट कराए जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी 3 टेस्ट कंडक्ट
कराए जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पे देखो टोटल अगर आप देखोगे तो 7 सब्जेक्ट है जिसके 25 टेस्ट होंगे और सी सेट के 2 टेस्ट को भी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो ये टोटल अगर आप देखोगे तो 27 टेस्ट आपके यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इस तरह से आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। आप देखो ये शेड्यूल देख लो, टाइम शेड्यूल कब से स्टार्ट होगा, कैसे होगा। एक चीज मैंने आपके लिए सुविधा कर दिया कि देखो रोज रोज टेस्ट करना शायद उपजाऊपन हो सकता है, इसलिए मैंने गैप रखा है हर टेस्ट में। जैसे टेस्ट 1 कंप्लीट होगा तो इसके 2 दिन बाद जो कि दूसरा टेस्ट आएगा, तो आपके पास टाइम है, तो आप वहां पे जो कि अपने मेंस का जो कि प्रोग्राम जो भी छूटा उठा है वो आप कर लोगे, मेंस की चीजें सिलेबस वगैरह कर लोगे। 2-2 दिन का गैप मिलेगा हर एक टेस्ट, 1 2 के बाद अगर तीसरा आएगा तो 2 दिन गैप, चौथा आएगा तो 2 दिन का गैप, इसी तरह सारे टेस्ट में आपको 2 दिन का गैप मिलेगा। टेस्ट 1 देखो आपका स्टार्ट होगा 25 नवंबर और 26 नवंबर। अब यहाँ पे मैंने 2 दिन क्यों रखा है, 2 दिन इसलिए रखा क्योंकि हम रोज 100 MCQ नहीं डिस्कस करने वाले, बोरिंग हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो हम लोग रोज जो कि कितना करेंगे, 50-50 MCQ करेंगे, जो आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे भी पढ़ाने में आसानी हो। 50 MCQ से ही जो कि आपका 1.5 से 2 घंटे का वीडियो लेक्चर बन जाएगा, जो कि हम लोग डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखो पॉलिटी का जो आपका शेड्यूल है 25 नवंबर से स्टार्ट होगा और 12 दिसंबर आते आते जो कि हम जो कि पॉलिटी के 5 टेस्ट जो कि कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें से आपके इसमें से देखो जो पॉलिटी के 5 टेस्ट होंगे इसमें आपके 3 विजन के होंगे, आपके एक इनसाइट का होगा और एक एनसीईआरटी का होगा। ठीक है, स्टैटिक के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो कि आपका ये पॉलिटी का टेस्ट कराया जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो 12 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स के 4 टेस्ट होंगे जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 28 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा आपका, यानी कि 28 दिसंबर, यानी जब हमने 25 नवंबर से स्टार्ट किया, 25 नवंबर से 28 दिसंबर नियर अबाउट 1 महीना आते आते आपका पॉलिटी के 5 और 4 जो कि इकोनॉमिक्स के, यानी टोटल 9 टेस्ट जो कि खत्म हो जाएंगे। बीच में आपको 2-2 दिन का टाइम भी गैप भी मिला। देखो टेस्ट 1 15-16 दिसंबर को है, फिर 17-18 को नहीं है, 19-20 को टेस्ट है, फिर इसी तरह 21-22 को नहीं है, 23-24 को, फिर 25-26 नहीं, 27-28 को। तो 2-2 दिन का गैप भी मिला, जहां पे आप अपना मेंस भी आराम से काम कर सकते हैं, मेंस के लिए भी चीजें कर सकते हैं और धीरे धीरे जो कि प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते रहेंगे। फिर देखो नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट का भी 4 टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि 31 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 13 जैन आते आते आपका इन्वायरमेंट के भी 4 टेस्ट जो कि खत्म हो जाएंगे। ये भी आपका विजन प्लस इनसाइट के जो टेस्ट होंगे इन्वायरमेंट से, उन्हीं से जो कि डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री को हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। इसमें भी 5 टेस्ट है। 3 टेस्ट आपके जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे, जो कि 16 जनवरी को स्टार्ट होगा, 25 जनवरी को खत्म हो जाएगा। और एंशिएंट मेडिवल के 2 टेस्ट है यहाँ पे, जो कि आपका 28-29 जन से स्टार्ट हो गए, 1 फरवरी आते आते आपका जो कि हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो भी टेस्ट खत्म हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे 1 फरवरी 2023 में आ चुके हैं, एग्जाम के काफी नजदीक है, तो यहाँ पे आते आते ये भी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जियोग्राफी प्लस एग्रीकल्चर। जियोग्राफी एग्रीकल्चर यहाँ देखो 3 टेस्ट हैं जियोग्राफी एग्रीकल्चर से लेके, जो कि 4-5 से स्टार्ट होगा, 13 तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके भी 3 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे, 17 सितंबर से स्टार्ट होकर 24-25 फरवरी आते आते ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचा आपका सी सेट। सी सेट का टेस्ट नंबर 1 जो कि हम थोड़ा सा गैप लेते हैं यहाँ पे बीच में, 9-10 मार्च को डिस्कस करेंगे। और टेस्ट नंबर 2 जो कि 13-14 मार्च को, यानी बीच में आपको 10 दिन का गैप मिलेगा यहाँ पे, जब साइंस टेक तक आप आ जाओगे थोड़ा सा रिलैक्स के लिए। तो उसके बाद सीसेट का भी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। अब बजट का जब एमसीक्यू आएगा विजन की तरफ से, तब हम जो कि उसको डिस्कस करेंगे बजट वाला। अब वो 15 मार्च तक आ सकता है या 20 मार्च तक आ सकता है, जब भी आएगा हम उसको तब डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो कि 27 टेस्ट चलेंगे। अब ये 27 टेस्ट, अब ये एक चीज ध्यान रखो, इन सब में मैंने आपको बताना भूल गया, इस बार जो पीटी का डेट है वो आपका कब है, 28 मई। ठीक है, जून में भी नहीं है, 28 मई को संडे है, उस दिन आपका जो कि प्रीलिम्स एग्जाम है 2023 का कैलेंडर के हिसाब से। अगर आप देखोगे यूपीएससी का, तो 28 मई को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। अब ये हमने टेस्ट के बारे में सब कुछ समझ लिया, टाइम शेड्यूल सब कुछ देख लिया, इजीली आप कर लोगे। अब ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का प्राइस क्या है ये भी जानना जरूरी, इतना मेहनत हम आपके लिए करेंगे तो कुछ तो अफोर्डेबल प्राइस रखेंगे। तो देखो ये प्राइस अगर विजन इनसाइट का एनसीईआरटी का सब टेस्ट वगैरह देखोगे तो 999 बनता है, पर हमने हिंदी मीडियम के बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए इसको 999 न रख के इस पर 40% ऑफ रखा है 599 में, जो कि ये आपका टेस्ट मिल जाएगा आपको। 599 आप पेमेंट करते हैं, आपको ये जो कि आप इसमें इनरोल हो जाएंगे, आपको जितने टेस्ट है 25+2 सभी टेस्ट के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो कि मिल जाएगा, और अपना प्रैक्टिस आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक चीज ध्यान रखना, ये जो टेस्ट है ऑफर है 5999 40% ऑफ वाला, ये 24 नवंबर यानी 25 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करें तो उसके जस्ट एक दिन पहले तक वैलिड है। उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगा दोस्त, 25 नवंबर के बाद से ये वापस आ जाएगा अपने पुराने प्राइस पे
999 पे, यानी अगर 24 नवंबर के बाद कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको जो कि 999 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो अगर जो भी बच्चे इस बार एस्पिरेंट जो कि सीरियस है वो तो फटाफट से ज्वाइन कर ले। जिनको अभी लगता है कि थोड़ा डाउट है कि हम ज्वाइन करें कि ना करें, मेरा मतलब कि अटेम्प्ट कहीं खराब ना हो जाए, मेरा कॉन्फिडेंस कहीं पूरा है कि नहीं, तो वो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखो मार्च तक आपको पता चल जाएगा, आपने सारे टेस्ट जो कि ज्वाइन कर लिया, एक्सप्लेनेशन सब कुछ देख लिया, समझ लिया, तब मार्च आते तो जब आप एक बार पूरा टेस्ट कर लोगे ना, उसके बाद आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि आपकी तैयारी पूरी है या नहीं है। उस आधार पे आप ट्राई डिसाइड करना, क्योंकि फेब के लास्ट में ही जो कि आपका फॉर्म वगैरह आता है, तो आप उस हिसाब से जो कि मार्च आते आते आप ये भी देख लोगे अपने टेस्ट के हिसाब से कि अगर मेरा जो कि ठीक ठाक एवरेज आ रहा है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करें, डेफिनेटली जो कि अटेम्प्ट दे। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी तो और ज्यादा तैयारी जरूरत है, टेस्ट ज्वाइन करने के बाद भी लग रहा है कि मतलब कि मुझे अभी क्लैरिटी कम है या फिर जो भी चीजें हैं मेरे सभी टेस्ट उतने अच्छे से नहीं हो रहे, तो फिर आप अपने अटेम्प्ट को रख सकते हैं। यानी कि अगर आपको अटेम्प्ट को लेकर डाउट है कि मैं इस बार दूं या ना दूं, तो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप समझ सकते हैं कि हाँ मैंने 25 टेस्ट अब मार्च आते आते लगा लिया है, 25 टेस्ट जो कि मैंने मार्च आते आते लगा लिया है, तो इससे मुझे समझ में आएगा कि क्या मेरी तैयारी सही है या अभी कुछ कमी है, क्या मैं इस बार अटेम्प्ट दूं या ना दूं। तो इससे भी ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से। उसी बेस पे आप जो कि अपना एग्जाम वगैरह सोचिए कि आपको देना है कि नहीं। तो इस तरह से ये मैंने पूरा डिटेल बता दिया आपको। अभी ज्वाइन करें इसको 599 पे, और ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आप इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और ज्वाइन कर लें इजीली। तो इस तरह से आप जो कि इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में जानकारी। उम्मीद है आप लोग को जो कि ये चीज़ें काफ़ी पसंद आएगी। आप चिंता ना करें अपने टेस्ट को लेके। बहुत से बच्चे जो कि डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से अपने टेस्ट टाइम पे खत्म नहीं कर पाते, लेकिन हम देखो मार्च तक ही, मिड मार्च तक ही सारे टेस्ट आपके खत्म करा देंगे। उसका जो आपका पीटी 365 आएगा, उस वो आपके पास टाइम होगा मार्च, मिड मार्च, आधा मार्च, यानी 15 दिन मार्च में, फिर अप्रैल का महीना और मई का महीना। ये लगभग आपके मान के चलो आपके पास 50 जो कि 70 डेज होंगे आराम से, जब आप पीटी 365 जो कि अपना पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो आपके पास पीटी 365 के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जा रहा है टेस्ट सीरीज पूरा करने के बाद भी। आप चाहो तो टेस्ट को दोबारा जो कि रिवीजन भी कर सकते हो, और टेस्ट का जो लिंक रहेगा वो याद रखना, आपका ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है 28 मई, तो 28 मई तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद सारे लिंक्स जो कि हट जाएंगे, वीडियो वगैरह सब हटा दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम रहा। उम्मीद है आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आएगा एक बार और दोस्त वीडियो देखना रिवाइंड करके, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली ज्वाइन करें, जिनको पेपर देना है वो ज्वाइन करें, अपने कमजोरियों को समझे, पहचाने और उसी आधार पर जो कि आप इसको और बूस्ट करें।